अवे न लागे जिया हो अवे न लागे जिया घर व परिवार में। लुट गई शाम के प्यार में। लुट गई शाम के प्यार में। अब न लागे हो अब न लागे अब न लागे जिया घर व परिवार में। लुट गई शाम के प्यार में। लुट गई शाम के प्यार में। दिल की धड़कन में वो ही बसा है। दिल की धड़कन में वो ही बसा है। रहे हरदम उसी का नशा है। मैं दीवानी फिरूं बीच बाजार में। लुट गई शाम के प्यार में। लुट गई शाम के प्यार में। अब न लागे जिया घर व परिवार में। अब न लागे जिया घर व परिवार में। लुट गई शाम के प्यार में। लुट गई शाम के प्यार में। हो शाम के प्यार में। हाँ शाम के प्यार में। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। वागर्था विपसंवृत्तो वागर्था पतिपतये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आज तृतीय दिवस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह तुलसी मानस आश्रम हरिद्वार में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। मेरे इष्ट गुरु पितरों को वंदन करते हुए
श्रीमद् भागवत भगवान को वंदन करते हुए, श्री गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए, आए हुए हर जन के हृदय में विराजमान परमात्मा को वंदन करते हुए सबको स्वागत, अभिनंदन। अगर पत्ते हैं तो फूल भी आएंगे, अगर पत्ते हैं तो फूल भी आएंगे, और ऐसे ही सुनता रहा तो आज दुख हैं कल सुख भी आएंगे। समय का अभाव है, सीधे हम क्रम की तरफ चले। हर रोज किसी न किसी द्वारा हमें सहयोग प्रदान हो रहा है। कल शास्त्री जी ने नाम बताए थे, पर फिर भी आज मैं उसका दोहरान करता हूं। 5000 की राशि सहयोग रूप में प्रेमचंद्र जी सुतार करड़ा के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। तालियों के द्वारा अभिनंदन करें। 5000 रुपया साधना जितेंद्र जी उपाध्याय भासोर की तरफ से प्राप्त हुए हैं। स्वागत और अभिनंदन करें। और एक दिन का भोजन दुर्गा स्व दीपक जी उपाध्याय की तरफ से, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करें। भोजन में सहयोग दलजी रुपेंग जी पाटीदार समागाड़ा 1000 रुपया, उनको भी तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। इसी क्रम में आज नरसिंह अवतार का प्रागट्य होगा और उसकी आरती के लिए 2100 रुपया हमें प्रदान हुए हैं। चंदा कचरू जी व्यास आरा, विमला रमेश जी व्यास आरा, उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। और एक टाइम का भोजन 13 सदस्यों के द्वारा 15,000 राशि में हमें प्राप्त हुआ है, उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। और आज प्रसाद आम का होगा कल की तरह। यहाँ हरिद्वार में आम बहुत मीठे मीठे हैं जो मन को लुभाते हैं। आम के नीचे जब बैठते हैं तब आशा रहती है कब हाथों में गिर जाए और कब मुंह को लगा लूं। हाँ, वैसे आम हैं जिनका प्रसाद आज फिर हमें प्राप्त होगा। समय का अभाव है, इसी क्रम में प्रकाश जी नाथुराम जी भाईलोत से प्रार्थना है कि शीघ्र ऊपर आकर पोथी का पूजन करें। साथ ही रौनक भाई तैयार रहे। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। ओम शुभ लगनम शुभ मुहूर्तम क्षेमम कल्याणम आरोग्यमेश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभम भवतु। प्रथमम आचमः आचम्यः प्राणानाम्यः। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। गोविंदाय नमस्तेन हस्तं प्रक्षाल्य अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यान्तरः शुचि। अतराद्य महामंगल्य संकल्पोक्तकर्मस्य तृतीय अहनेः पुराण पुरुषोत्तमः पूजनञ्च करिष्ये। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। चिन्तयामि नमस्करोमि गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। गंधम धूपम परिकल्पयामि। नमस्करोमि, पुष्प चढ़ा दीजिए। लेफ्ट हैंड डाबो हाथ जे है अपने आके ऊपर राखी, जमणा हाथ भगवान ने जमाड़। ओम प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय समानाय उत्तरापोषणम हस्त प्रक्षालन मुख प्रक्षालनम आत्मजलम समर्पयामि। नमस्करोमि भी हाथ जोड़ी पुराण पुरुषोत्तम भगवान ने नमस्कार कर दो। ओम भूर्भुवः स्वः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चिंतयामि नमस्करोमि, हाथ के अंदर फूल पकड़ी राखो। हरे ओम मा ओम
देवत्येन विदात्वान देवघो सदस्पतेम प्रियं प्रियं नाम काम्यते सो मस्य भगाय भूर्भुवस्वः नीराजनं समर्पयामि मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। चढ़ावी दो। चमची भरीने पाणी पकड़ी राखो અને यथाशक्ति भक्ति कृत पूजनेन पुराण पुरुषोत्तमः प्रियतान्न मम पाणी છોડ દો। હવે વ્યાસજીનું પૂજન કરવાનો। વ્યાસજીને તિલક કરો। ओम व्यास स्वरूपाय नमो नमः। गंधं समर्पयामि। व्यास स्वरूपाय नमः। पुष्पं पुष्पमालिकाञ्च समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। चिंतयामि नमस्करोमि। यूं ही मिलते रहेंगे, यूं ही चलते रहेंगे, शाम को फिर वार्तालाप करते रहेंगे। इसी क्रम में व्यास जी को श्रवण करेंगे। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
कृष्णाय वयं नुमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकार बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुं रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति। परम कृपालु श्रद्धालु सच्चिदानंद स्वरूप राजाधिराज भगवान गिरिराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री सीतारामचंद्र जी के परिवार के चरणों में प्रणाम करते हुए इस देवभूमि के समस्त उन तीर्थ स्थलों को प्रणाम करते हुए माँ गंगा जी को प्रणाम करते हुए स्थापित देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए समस्त पूर्वजों के चरणों में वंदन करते हुए विप्रवर भूदेवों के चरणों में वंदन करते हुए एवं आप सभी भावी भक्तों के हृदय में निवासरत उस परमात्मा रूपी दीपक को प्रणाम करते हुए आज के इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह श्री तुलसी मानस हरिद्वार के इस धाम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं और आज इस तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। आओ हम सब मिलकर एकाग्रचित्त होकर मन से हृदय से भगवान को भजे, भगवान का सत्संग करे, संकीर्तन करे। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना।
धन राधा जी के सजना। आओ मैंने मोहिना, आए मैंने मोहिना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना। आओ मन मोहिना, आओ नंद नंदना। ओ आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना। आओ मन मोहिना, आओ नंद नंदना। ओ राधा जी के सजना, आओ मन मोहना। राधा जी के सजना, आओ मन मोहिना। आओ हरि मन बोल। मोहना, आओ नंद नंदना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना। आओ मन मोहिना, आओ नंद नंदना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना। राधा जी के सजना, गोपियों के प्राण धन। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना। गोपियों के प्राण धन राधा जी की सजना। आओ मन मोहिना, आओ नंद नंदना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना। ओ गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के सजना। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय जय। हो, राधे सरकार की जय जय हो। हो। जय श्री कृष्ण। हरिद्वार धाम श्री तुलसी मानस आश्रम और भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बैठकर इस
अमृत रूपी गंगा प्रवाह में आप और हम सभी मिलकर इस स्नान का लाभ ले रहे हैं। अविरल धारा कहीं पर भी रुकती नहीं। उसका प्रवाह, उसका तेज, उसकी महिमा हम सब जब से आए हैं देख रहे हैं, सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत प्रथम दिन महात्म्य से लेकर द्वितीय दिन की कथा तक पंचम स्कंद तक हम पहुंचे और प्रयास पूरा किया कि जहां तक भगवान के इस वांग्मय स्वरूप, उनके विराट स्वरूप के दर्शन प्राप्त हो, उससे पहले उनकी लीलाओं का जो वर्णन भगवान ने पहले ही कहा है कि भक्तों का स्थान सर्वोत्तम है, भक्तों के अधीन है भगवान। कल भीष्म पितामह ने जब अर्जुन को कहा कि पहचानते हो कौन है ये, और बना लो, वह बनने को तैयार है। सेवक बनाओ, गुरु बन जाएंगे, मित्र बनाओ, मित्र बन जाएंगे, और यहाँ तक कि पुत्र बनाओ तो पुत्र भी बन जाएंगे। सबको, जिन जिन को पुत्र की आवश्यकता थी और जिन्होंने भगवान को पुत्र रूप में मांगा, सभी को भगवान ने पूर्ण आश्वासन दिया और उन्हीं के गर्भ से, उनके ही घर में पुत्र रूप में भी उत्पन्न हुए। बस केवल मांगना है। मांगना आना चाहिए। हरिद्वार में आए हैं, अनेक दर्शनीय स्थलों पर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर भी जो नहीं मांगना है वो मांग रहे हैं, और जो मांगना है वो नहीं मांगेंगे तो व्यर्थ है। अब क्या मांगना है, कैसे मांगना है, आप भली भांति जानते हो। हरि का द्वार है, यहां पर किसी की भी नो एंट्री नहीं है, सभी की एंट्री है। जो आए उसका, पापी आए तो भी और पुण्यात्मा आए तो भी, किसी के लिए भी यहां पर मनाही नहीं है। सबको तारती है मां गंगा। तो इन पाप और पुण्य के उस थैले को लेकर जब हम यहाँ आते हैं तो यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वजन पुण्य के उस तराजू में रहे। यहाँ आकर जितना हो सके उतना हमारे द्वारा पुण्य हो जाए,
क्योंकि खबर नहीं है कि कब क्या होने वाला है। इसलिए तो जिग्नेश दादा ने भी कहा है ना, कौन जान सके काल ने रे, सवारे काल के वो थशे। किसी को मालूम नहीं है कि कल क्या होने वाला है। किसी को खबर नहीं है कल की, बस बात कर रहे हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। आज में वर्तमान में जिए, जो हो चुका है उसे छोड़ दीजिए, जो होने वाला है उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो होने वाला है वो तो उसने लिख दिया है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। पर जो आज है अभी है उसका आनंद लीजिए। सत्य, चित और आनंद, भगवान के यह तीन स्वरूप, और यही स्वरूप है आनंद। आनंद में जिए। क्योंकि दुख तो हमारे पास हम मांगते ही नहीं है भगवान के पास में कि दुख तो आना ही नहीं चाहिए, सुख ही आए। और जब दुख देखा, कल चर्चा हुई भी थी कि किस प्रकार माता कुंती ने दुखों का पहाड़ मांग लिया था। किसके लिए? भगवान के लिए। तो भगवान को प्राप्त करना है तो मात्र सुख की अपेक्षा मत कीजिए, दुख भी दीजिए, ऐसा कहिए भगवान से। भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति जितनी हो सके, अब हम सब भक्ति करते ही हैं। महाराज पूरा दाड़ो तो अभी नहीं बेवा 24 घंटा तक, बीजू तो को काम रहे कि नहीं रहे। आखो दाड़ो मारा रहे बैले तो बस खावो पड़े। 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट कहीं ना कहीं जाना होता है, खाना बनाना होता है, ये करना वो करना, तो फिर वो भक्ति किस काम की। निष्ठा से कीजिए, मन से कीजिए, जो भी कीजिए कम कीजिए लेकिन मन से कीजिए। और वही उस भक्ति का जो उदाहरण, किस प्रकार की भक्ति की जाए, किस तरह से इस भक्ति मार्ग पर चला जाए, यही 7 दिन, और 7 दिन में भी 2 दिन कम हो गए हैं, 5 दिन। और जैसे जैसे परीक्षित राजा भगवान की इस महिमा का रसपान कर रहे हैं, उनके मन से मृत्यु का जो भय जो है धीरे 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 समाप्त की ओर बढ़ रहा है, भगवान की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कि सही मार्ग है, सत्य मार्ग है, तो वह केवल ईश्वर का मार्ग, हरि का मार्ग। इसलिए तो भगवान ने इस भागवत के माध्यम से घर घर यह शास्त्र रखने की, पढ़ने की बात कही। आज आवश्यकता है घर घर गीता। हर मनुष्य के घर में गीता होनी चाहिए, मानव के घर में गीता होनी चाहिए। मात्र यह किसी एक जाति अथवा एक समाज पर निर्भर नहीं है। भगवान ने तो यहां तक कह दिया है, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्म के मानव,
सब मेरी शरण में हैं। ये ऊंच नीच जात पात भेदभाव ये तो सब हमारी कारीगिरी है, हमने बनाए हैं। उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा कि इस तरह से करना, और कहीं लिखा भी नहीं है। मतभेद हो जाए तो चलेगा, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का मन जो है वो सदैव मिलना चाहिए। परिवार में 6 सदस्य और 6 का मन अलग अलग हैं, तो फिर वह घर कैसे चलेगा? सबका मन मिलना चाहिए वहां पर, वही तो परिवार है। तो भगवान ने इस भागवत रूपी ज्ञान रूपी गंगा के माध्यम से हमें उस भक्ति के मार्ग पर उस दुख को कैसे झेलना, उस दुख के साथ में कैसे रहना, कैसे सामना करना, और फिर जब सुख आए तो उसे किस तरह बांटना, यह सिखाया। भगवान ध्रुव जी महाराज, जिनकी अटूट श्रद्धा भगवान में, एक उपदेश उनके पूरे जीवन को बदल देता है। नारद जी का एक उपदेश ध्रुव जी महाराज के पूरे जीवन को बदल दिया, और बाल्यावस्था में ही साधना में लगे। नारायण नारायण नारायण, नाम की विशेषता, नाम का महत्व बहुत मायने रखता है। किस तरह का हमारा नाम है, आगे आएगा, अभी आज ही आएगा। किस तरह से नाम रखा जाए। तो कल जिस तरह से भगवान ने ध्रुव जी को तारा, और आगे किन किन को तारे, और इसी का वर्णन सुनने परीक्षित राजा की तरह हम भी यहां पर पधारे हैं कि हमारा भी उद्धार हो, साथ ही हमारे समस्त पूर्वजों का उद्धार हो। आज आगे की कथा में पंचम स्कंद में प्रवेश करें, उससे पहले हम सभी भगवान का स्मरण अवश्य करें। आप भी हमारे साथ में अवश्य बोलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच प्रियव्रतो भागवतो आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतः यन्मूलः कर्मबन्धः पराभव न नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां दिशर्जव ग्रहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवेतुमर्हति।
कल हमने सुना कि मनु और शतरूपा जो ब्रह्मा जी के उन मानस पुत्रों में वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए, उनका विवाह शतरूपा के साथ में हुआ और वही शतरूपा और मनु की संतानें हम सब मानव जाति। फिर हमने 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और सुरुचि। देवहूति और करदम ऋषि का विवाह हुआ, जिनसे भगवान कपिल जी प्रकट हुए। फिर यज्ञ नारायण प्रकट हुए। और अब भगवान के आगे के अवतारों के बारे में हम जाने। 3 पुत्रियां और 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और वही उत्तानपाद की 2 पत्नियां, जिनकी एक पत्नी सुनीति और वही सुनीति के पुत्र ध्रुवजी महाराज। आज हम दूसरे जो पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके बारे में जानें। कौन थे प्रियव्रत? बहुत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान की भक्ति जन्म से ही प्रकट लेती है। આપણે कहावत है ना, कहीं सोरो पांडा में सोरकाई जाए, तो वो सत्य बात है। और वही प्रियव्रत आगे जाकर बहुत बड़े राजा बनते हैं। हमारा भारतवर्ष जब हम हेमाद्री संकल्प को श्रवण करते हैं, आप सभी घर पर जाएं तो हिंदी की जो हेमाद्री आती है उसे पढ़े। उस हेमाद्री में पूरे भारतवर्ष का महात्म्य और वर्णन है कि भगवान ने किस तरह से इस सृष्टि का निर्माण किया और कहां कहां पर सभी वस्तुओं का प्रयोग लिया। सात नदियां, 7 नगरिया, नवरत्न, तो ये जो स्तंभ बनाए भगवान ने इस धरती को, इस पूरे ब्रह्मांड को स्थापित करने के लिए, तो वहां पर हाथी रखे उन्होंने। सबका अलग अलग नाम, ऐरावत, सार्वभौम, ऐसे सभी का नाम है अलग अलग। और उन्हीं सृष्टि की रचना में भगवान ने इस भारतवर्ष में बड़े बड़े आश्रमों का भी निर्माण किया, रचना की, द्वीपों की संरचना की। और उन्हीं द्वीपों में एक द्वीप जम्बू द्वीप, और उसी जम्बू द्वीप के राजा बने प्रियव्रत के सबसे बड़े बेटे। जब प्रियव्रत ने अपने उन समस्त बेटों को अलग अलग द्वीपों का राजा बनाया,
और उन्हीं में सबसे बड़े बेटे आग्नित, और आग्नित को जम्बूद्वीप का राजा बनाया। प्रयास यही है कि कथा का मूल कहाँ जाए, और मूल को समझने के लिए हम स्वयं समझ नहीं पाते हैं कि मूल क्या है। बहुत ही कठिन है। आप सबको लगता होगा कि कैसे कैसे शब्द यहाँ पर महाराज जी निकाल रहे हैं। कोक वार्ता करे तो समझ में आवे, पर प्रयास यही है कि श्रीमद् भागवत में क्या है जिनके बारे में अभी तक हमने नहीं सुना है, ऐसा क्या है, बस वही सुनाने का प्रयास करेंगे। तो जम्बूद्वीप और उसके राजा बने आग्नित, और उसी आग्नित के 9 बेटे हुए, और उन्हीं 9 बेटों ने पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा से विवाह किया, और फिर उस जम्बूद्वीप में अलग अलग खंड, हम संकल्प लेते तब भूदेव हमारे बोलते हैं जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मवर्ते कदेशे भरतखंडे भारतवर्षे। ये संकल्प में बोला जाता है कि कहाँ से हैं हम। जब संकल्प लेते हैं संस्कृत में बोलते हैं, उसमें पूरे भारतवर्ष का वर्णन जो है वो बोला जाता है, किस द्वीप से हैं, किस खंड से हैं, किस देश से हैं, किस राज्य से हैं, किस गांव से हैं, उन सभी का वर्णन उस संकल्प में लिया जाता है। तो वही जम्बूद्वीप के अलग अलग 9 खंड 9 पुत्र को दे दिए, और उनमें एक खंड जो अजनाब खंड, और उसी अजनाब खंड के महाराज बने नाभि, और उसी नाभि नाम के महाराज ने मेरु देवी से विवाह किया। जब परिवार की कामना हुई, और वही नाभि और मेरुदेव ने जब भगवान से मांगा कि संतान नहीं है, इनके तो 10-10 पुत्र हुए, पितामह के प्रपितामह के, लेकिन मेरु देवी और नाभि के कोई संतान नहीं थी। और तभी उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करने का विचार किया। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ आयोजित किया जाता है, और वही पुत्रेष्टि यज्ञ राजा नाभि ने करने का विचार किया। और जब यज्ञ में राजा और रानी बैठे हुए थे, ब्राह्मण देव उस यज्ञ को संपादित करवा रहे हैं। यज्ञ संपादित हो रहा है, और इधर से भगवान प्रसन्न हुए हैं। प्रकट हुए भगवान राजा नाभि के पास आए और कहने लगे कि मांगो, क्या मांगना है। लेकिन अभी पहले ही कहा था कि मांगना भी आना चाहिए भगवान के पास में। जब पूछा गया नाभि राजा से कि मांगो, क्या मांगना है, लेकिन इतने प्रसन्न थे, इतने गदगद थे, इतने खुश हो गए वो दोनों कि कुछ भी नहीं मांग सके भगवान से। मुंह से बोला ही नहीं जा रहा था नाभि के, क्या मांगे। भगवान के बार बार निवेदन करने पर भी नाभि से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। और तभी भगवान ने
नाभि के प्रतिनिधि स्वरूप में वो जो भूदे बैठते ब्राह्मण ऋषिवर जो थे, उन ब्राह्मणों से कहा कि आप मांगिए। इसलिए ब्राह्मण जो हैं वो मात्र संकल्प ले ले और उसके बाद जो भी कर्म करता है वो मात्र और मात्र किसको मिलता है? यजमान को ही मिलता है, चाहे यजमान हो अथवा नहीं हो। उसका पूर्ण फल ब्राह्मण के द्वारा यजमान को प्राप्त होता है। ब्राह्मण ने कामना की कि मम यजमान हो, कि मेरे यजमान का कल्याण हो, और वही ब्राह्मणों ने भगवान को चाहा कि प्रभु इनकी कोई इच्छा नहीं है, पुत्र की प्राप्ति तो है, पुत्र मांगना है इनको, लेकिन वो भी कैसा? प्रभु इनकी कामना यही है कि आप इनके पुत्र बनकर प्रकट हो, आपको वो पुत्र रूप में मांगना चाहते हैं। अरे इतनी सी बात। और भगवान ने कहा जो उनकी आज्ञा हो, उनका जो विचार हो, उनकी जो कामना हो, शीघ्र ही पूर्ण होगी और मैं ही उनके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। और फिर वही भगवान उस नाभि और मेरुदेव के गर्भ में प्रकट हुए और उसी गर्भ से बोले श्री भगवान ऋषभदेव जी महाराज की जय। ऋषभदेव जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया मेरु देवी के गर्भ से, और भगवान का यह अवतार आठवां अवतार ऋषभदेव जी का। और वही ऋषभदेव बहुत ही विद्वान, तेज, जब जैसे जैसे बड़े हुए तपस्या करने लगे, उनका एक ही काम था साधना करना, तपस्या करना। और धीरे 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 उनकी साधना बढ़ती गई। देखा कि उनके राज्य में इंद्रदेव पानी नहीं दे रहे हैं और बारिश की कामना है, पानी है ही नहीं, जल के बिना सब त्रस्त हैं। तो वही ऋषभदेव ने अपने योग और अपनी साधना से बादल बनाए और पानी की वहां पर बौछार कर दी। और यह क्रिया देखकर स्वयं इंद्र भी कोपायमान हुए कि ऐसा कौन है जिसने मेरा कार्य जो है मेरी आज्ञा के बिना कर दिया है। मैंने किसी को आज्ञा नहीं दी और यहां पर इतनी भारी बारिश, पानी कैसे आ गया। जाकर देखा, बात हुई वहां पर, और उनकी साधना, उनकी निष्ठा, भगवान के प्रति प्रेम को देखकर वहां पर इंद्र भगवान, इंद्र देवता भी जो थे वो भी नतमस्तक हुए, प्रणाम किया उन्हें। और प्रणाम करते ही वही इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह उन ऋषभदेव जी के साथ में कर दिया कि आप हमारी पुत्री से विवाह कीजिए। और वही ऋषभदेव जी आगे बढ़कर जैनों के जो 24 तीर्थंकर हैं, सबसे बड़े तीर्थंकर ऋषभदेव जी बने। जब ऋषभदेव जी और जयंती का विवाह हुआ और उन्हीं ऋषभदेव और जयंती ने 100 पुत्र को जन्म दिया, और उन्हीं 100 पुत्रों में एक पुत्र
जिनका नाम कौन से खंड में था? ये अजनाप खंड। जो 9 खंड थे उसके अलग अलग खंड बनाए, अजनाप खंड हुआ। और उसके राजा नाभि बने थे, उनकी पत्नी मेरु देवी, और मेरु देवी के ऋषभदेव। ऋषभदेव का विवाह हुआ जयंती से, इंद्र की पुत्री से, और उन्हीं जयंती और ऋषभदेव से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। और उन्हीं 100 पुत्रों में से बड़े पुत्र का जो नाम था अजनाप खंड के नाम पर, उस बड़े पुत्र का नाम पड़ा भरत। और वही भरत के नाम पर आज इस पूरे भारतवर्ष का नाम हुआ है, इस भारत भूमि का नाम हुआ वही भरत, ऋषभदेव जी का पुत्र। भारत एक नाम लेते ही मन में इस पूरे देश की कल्पना, जिज्ञासा कि जन्म हुआ है इस भारतवर्ष में। कितने भाग्यशाली हैं। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और उसी भारत देश में जहां सत्य अहिंसा, ऋषि मुनियों ने जहां तप किया, नदियां कल कल बहती हुई गान करती हैं, पशु पक्षी कलरव करते हुए गान करते हैं, जहां उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, जहां चंद्र की पूजा की जाती है, और वही भारत देश। धन्य हैं हम कि इस भारत देश में जन्म मिला है। जहां पर समस्त देवी देवताओं, असुर गंधर्व किन्नर, यही एक देश भारत। और उसी भारत की रक्षा के लिए हमारे देश के सैनिक अपनी जान न्यौछावर करके हमारे लिए रक्षा करते हैं। कभी सोचना कि हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए।
अब बात जब देश की आए तो विचार आता है मन में, स्वयं के घर का नहीं संभाल सकते हैं तो देश का कहां संभाले। धन्य है उन वीर सपूतों को, हमारे देश के सैनिकों को, चाहे बारिश हो, चाहे प्रचंड गर्मी हो, चाहे कितनी भी सर्दी हो, लेकिन भारत देश की रक्षा कर रहे हैं। और जब भारत देश के सैनिकों की बात आई है तो कल ही हम सबने, आप सबने पढ़ा भी होगा, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला जो हुआ था उसमें 27 वर्षीय कैप्टन प्रदीप जी, जिनका अभी 3 महीने पहले ही उस स्थान पर उन्हें भेजा गया था। मात्र 27 साल की उम्र है उनकी। 1 वर्ष पहले विवाह हुआ था, पत्नी गर्भवती हैं और परसों शाम को ही एक आतंकवादी हमले में उनका स्वर्गवास हो गया। ऐसे ऐसे कितने हमारे देश के सैनिक हमें मालूम ही नहीं है, जो आए दिन अपनी जान न्योछावर कर रहे हैं हमारे देश के लिए। एक प्रार्थना करते हैं हम भी यहाँ से भगवान से कि उन्हें चिर शांति प्रदान करे और उनके पीछे उनके परिवार को संबल दे। बहुत बड़ी सेवा है। और हमें भी एक गौरव प्राप्त हुआ है, गर्व प्राप्त हुआ है हमारे गांव आरा को, कि हमारे गांव से भी एकदम निम्न परिवार है, वो एकदम नरम परिवार बिल्कुल, लेकिन उस बच्चे की मेहनत, प्रियांशु भाटिया और उनकी दादी यहाँ पर उपस्थित हैं इस कथा में, कलावती बाई। उनका जो बड़ा बेटा है और उनका बेटा अभी अभी 8 दिन पहले ही उनका अग्निवीर जो नई भर्तियां निकली है उसमें उनका पूर्ण रूप से सिलेक्शन हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत मेहनत की उस लड़के ने, मेरे सामने की, दौड़ता था बहुत और बहुत ही होशियार। तो हमारे गांव को भी एक वीर प्राप्त हुआ है ऐसा, जो आगे जाकर कहीं न कहीं कुछ एक थोड़ी सी भी सेवा देश के लिए करेगा। जयेश पाटीदार करके हमारे गांव का एक लड़का है, अब लड़का नहीं कहूंगा, वो तो सिपाही है वो, उनके भी दादाजी यहां पर बैठे हुए हैं। एक विनोद जी पाटीदार करके हैं, कमांडो हैं वो। तो उन्होंने किसी ने कहा नहीं था उनको, आजकल तो कमांडो का नाम सुनते ही मन में एक बड़ा प्रश्न आ जाता है। हमारे वागड़ में भी ऐसे बड़े बड़े वीर हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे गांव के पास में जेठाना जो गांव है, वहां पर सुशील जी, विनोद जी पुरोहित, उनके पास तो कमांडो की पूरी बटालियन है, बड़े कमांडो हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे कई छोटे छोटे गांवों से भागड़ के भी ऐसे वीर जो देश की सेवा कर रहे हैं। धन्य है उनके परिवारों को कि आपने
उन्हें इस देश की सेवा के लिए अर्पण कर दिया। कब कुछ क्या हो जाए वो मालूम नहीं रहता है देश की सेवा करने में। तो ऐसा भारतवर्ष है हमारा, और वही भारतवर्ष ऋषभदेव जी के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। और फिर उन्हीं भरत जी को संपूर्ण राज्य सौंपकर ऋषभदेव जी ने साधना की ओर चल पड़े। पुलहाश्रम में जाकर भजन करने लगे और फिर वहीं पर अपना देह त्याग किया। आगे जाकर वही भरत जी अपने ही पिता पितामह की रास्ते पर चल रहे हैं। भाव से निष्ठा से भगवान को याद कर रहे हैं। एक दिन वही भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। भगवान का स्मरण कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। और स्नान करते करते उन्होंने देखा कि एक मृगी जो थी, जो गर्भवती थी, इस किनारे पर भरत जी थे, उस किनारे पर मृगी थी। और देखा जोर से आवाज आई किसी हिंसक की, और उस हिंसक की आवाज को सुनकर वह मृगी जो थी वह दौड़ने लगी। और जैसे ही दौड़ने लगी नदी में गिर गई, और वहीं पर उसका गर्भ जो था उसका पतन हुआ। और उसी गर्भ में से एक मृग के छोटे बालक ने जन्म लिया। अचेत अवस्था में वो मृगी जो थी वो तैर कर मृत्यु को प्राप्त हुई, लेकिन उसके साथ में वह छोटा बच्चा भी जा रहा था। और यह दृश्य देखकर भरत जी के मन में विचार आया कि मां तो मर गई है, लेकिन उसको तो बचाया जाए। और पानी में कूद पड़े और उस मृग के छोटे बच्चे को उन्होंने बचा लिया। लाए घर पर, लाड़ प्यार किया, दूध पिलाते, अपने पास सुलाते, जहां भी जाते साथ ले जाते। धीरे 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 करते करते उस मृग में उन भरत जी का जो मोह था वो बहुत बढ़ गया। और जब कहा गया कि मोह बढ़ जाता है, ये मोह और माया, तो वह उसका जो परिणाम जो होता है वो कुछ अलग ही रहता है। संसार में आए हैं और मोह में नहीं बंधे तो संसार क्या जिया महाराज। हूँ करो मोह माया में तो रहवो पड़े, एम तो छोड़ी देवा घोर परिवार नहीं छूटता है। लेकिन क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे ये नहीं जानते। इसे मोह माया के चक्कर में भगवान ने जन्म दिया, और जन्म जब दिया तो कहा था कि कुछ भगवत प्राप्ति के लिए करना। जन्म से ही दे दिया है भगवान ने। कुछ कुछ बातें माता पिता से ग्रहण करते हैं, गुरुजनों से ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ बातें तो जन्मजात ही भगवान हमारे अंदर रख देता है कि किस तरह से रहना है। आपको बिठा दे यहां पर 4 घंटे 3 घंटे और 3 के 6 घंटे भी कर दे कि नहीं बैठना ही है बैठो,
और मैं यहाँ से सुनाता ही जाऊं, लेकिन फिर मन ही नहीं है, तो मेरा सुनाना व्यर्थ हो जाता है। तो वही बात, मन के अंदर जो करना है, जो विचार आता है, वो कोई और नहीं देता है। वो स्वयं की उपलब्धि है, स्वयं की उत्पत्ति है, वो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो मोह जो है उसके बंधन को तोड़ना है। नहीं तो क्यों गीता का पाठ पढ़ाते भगवान? क्या जरूरत थी? आवश्यकता थी ही नहीं वहां पर। अर्जुन को सब शास्त्रों का ज्ञान दे दिया कि जाओ युद्ध करो, साथ में हूं मैं, चिंता मत करो। और जब अर्जुन ने कहा कि ले चलो रथ बीच मैदान में युद्ध में, और जब बीच मैदान में भगवान ने रथ रखा और फिर जो दृश्य देखा अर्जुन ने, आ गया मोह अंदर से। प्रभु ये क्या है? यहां पर तो सब अपने ही हैं, मामा हैं, गुरु हैं, दादा हैं, भाई हैं, काका हैं, इनसे कैसे युद्ध लड़ा जाए? प्रेम है इनसे, तो मोह था। और फिर भगवान को सुनानी पड़ी गीता कि कोई तेरा नहीं है, इनमें से कोई भी तेरा नहीं है। वही सत्य है। पुत्र, पुत्री, बेटा, भाई, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, ओ बेटी बेटी क्या करता है, बेटी 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 क्या करता है, ओ बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तो एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तो एक दिन जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। माता पिता तेरे कुटुंब कबीला, माता पिता तेरे दुख में पड़े ना, विपद पड़े पर कोई ना किसी का, विपद पड़े तब कोई ना किसी का, विपद पड़े पर
पद पड़े तब कोई ना किसी का। एक दिन तो हंसा अकेला उड़ जाएगा। एक दिन तो हंसा अकेला उड़ जाएगा। एक दिन तो हंसा अकेला उड़ जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना जैसा कुछ साथ नहीं आएगा और अंत में वही मिट्टी में मिल जाना है। तो ये मोह और उसी मोह से छूटने के लिए, उस माया से छूटने के लिए इस माया नगरी में आना पड़ता है। बार बार आना पड़ता है, एक बार नहीं, बार बार। एक बार आने से कुछ नहीं होगा, बार बार आओ तब छूटेगी वह माया। और वही माया उन भरत जी की उस मृग के बच्चे में इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि अब उसके बिना रह ही नहीं पाते थे। खाना खाते तो भी उसके साथ, पानी पीते उसके साथ, रहते उसके साथ, सोते उसके साथ, जहां भी जाते उसको साथ लेकर जाते। एक दिन जब भरत जी अपने कार्य में व्यस्त थे, तभी वह मृग का बच्चा अपनी ही जाति के साथ में जंगल की ओर विचरण करता हुआ चला गया। ढूंढा उसे लेकिन कहीं नहीं मिला। इतना मोह बढ़ गया था कि दुखी हुए भरत जी और मोह में जो बंधा था जिस तरह से, और उन्हीं भरत जी को अंत काल में जब भगवत के पास में गए, वह पुनर्जन्म हुआ उनका, और फिर से उनका जो जन्म था वो मृग योनि में हुआ और वही मृग बनकर आए। तो मोह जो है इतना नहीं होना। मृग योनि में जन्म लिया और कालांतर में फिर उन्हीं भरत जी का तीसरा अवतार हुआ, जिन्हें
जड़ भरत जी कहा जाता है। और यही जड़ भरत जी इतने भगवान में लीन थे, इतने भगवान में लीन थे कि कहाँ तो सोए हैं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उन्हें कुछ भी सुध नहीं थी। जड़ कहाँ गए, इसलिए जड़ भरत। मल मूत्र वहीं त्याग कर वहीं सो जाना, कुछ मालूम ही नहीं, बस भगवत भक्ति में प्रेम थे। इस तरह से इस भारतवर्ष के भरत, उनके 3 जन्म, जड़ भरत जी, और वही जड़ भरत जी को अपनी से बेसुध भक्ति के लिए स्वयं भगवान के पार्षदों ने आकर अपने वाहन में बिठाकर स्वयं भगवत चरणों में उन्हें ले गए और भगवान की शरणागति प्राप्त की उन्होंने। फिर तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को कहा कि अब कुछ आ रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है। सुखदेव जी को कहा परीक्षित जी ने, महाराज आप तो शुरू रखिए। पूछा पानी है नहीं कुछ, मुझे नहीं बिल्कुल नहीं, आप तो शुरू रखिए। कुछ पानी नहीं पीना है, कुछ खाना नहीं है, बस 7 दिन है मेरे पास, मैं कितना ग्रहण कर लूं, मुझे क्या करना है, बस वही बताइए, सुनाते जाओ आप तो बस। और फिर आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं 6ठ स्कंद में, राजोवाच निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवतां यथां क्रमयोगो न लब्धेन ब्रह्मणा यद संश्रुतिः प्रियव्रतोत्तानपदो वंशश्च चरितानि च द्वीपवर्ष समुद्राद्रे नद्योद्यान वनस्पति दारामंडल संस्थानम भागलक्षणतमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदम सृजद विभुः। इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना जो की उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। कब कब कहां कहां किन किन को स्थान दिया आपने, कैसे हुआ इसका विस्तार, और आगे बताइए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं ठीक है सुनिए। अजामिल बहुत बड़ा भक्त था। जब जब भी भगवान ने इस कथा में, मैंने पहले ही हम सुन चुके हैं कि भागवत की विशेषता क्यों प्रधान है, क्योंकि वहां पर भगवान ने अपनी महिमा, अपना स्थान नहीं देखा है। वहां पर मात्र और मात्र भक्तों को आगे किया है। भक्तों की यहाँ पर भक्तों का वर्णन दिया है उन्होंने, उनका कुछ भी वर्णन नहीं। 10वें स्कंद, उनका पूरा चरित्र तो 10वें स्कंद में ही आएगा। इससे पहले 9 स्कंदों में तो भगवान ने अपने भक्तों का ही वर्णन किया है। पहले भक्तों की महिमा गाई जाए, भगवान से पहले भक्तों की महिमा। भक्त ही नहीं होते तो भगवान की महिमा कैसे प्रकट होती। भगत के वश में है भगवान, जब चाहे भगवान को वश में कर ले। तो यहां पर
अजामिल नाम के महान भक्त हुए और उनके 10 पुत्र, भगवान में श्रद्धा थी। वह अजामिल काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या उससे मुक्त था। लेकिन कभी कभी कहा गया है कि व्यक्ति उसके विचारों से और उसके कर्मों से महान बनता है। विचार श्रेष्ठ होने चाहिए। जैसा विचार आएगा मन में, उस मार्ग पर हमें वो ले जाएगा। गलत विचार आते हैं तो गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं, सही विचार आएंगे, सत्य विचार आएंगे तो अच्छे मार्ग पर चल पड़ेंगे। यही अजामिल जंगल की ओर जा रहा था। जाते जाते रास्ते में उसने देखा, और जो वहां पर जो देखने वाला दृश्य था वह काम, मद की ओर ले जा रहा था। काम की ओर ले जा रहा था। वेश्याओं का समूह था वहां पर, और काम को भी हराने वाले ऐसे अजामिल को आज उस काम ने पराजित कर दिया। और वही वेश्या उसे 100 पुत्र हुए, और उनमें सबसे छोटा पुत्र का नाम रखा था उसने नारायण। अजामिल का सबसे छोटा पुत्र का नाम नारायण। नाम की महत्ता, आप कहीं से भी हो, कैसे भी हो, उसका कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है, और जैसा नाम है उसके अनुरूप आप हो कि नहीं। आंख से अंधा और नाम नयन सुख, तो वो सेट नहीं होगा। आंखों से अंधा और नाम नयन सुख रख लिया, तो जिस तरह से नाम रखा है उसमें हमें रहना चाहिए। आजकल की हमारी यह जो वातावरण जो चल रहा है हमारे चारों ओर नामों का, न जाने कहां कहां से गूगल पर डाल डालकर नाम ले आते हैं। अर्थ नहीं पता है उसका कि क्या कहना चाह रहा है, उसका अर्थ क्या है। निवेदन है कि जब नामकरण संस्कार कीजिए, भूदेव को बुलाइए, ब्राह्मण को बुलाइए, तिथि नक्षत्र सब उसमें दिए हुए हैं। उसके अनुसार उसी दिन पर, उस नक्षत्र में, उस दिन में जब उसका जन्म हुआ है, उसके अनुसार जो उसका अक्षर आता है, और उस अक्षर पर गूगल पर न जाइए, पंडित जी को बुलाइए और उनके पास में जो पंचांग होता है, उन पंचांग में बहुत सारे नाम होते हैं, और उस नाम के आधार पर नाम रखिए। हम एक और सनातन संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी ओर उसे डुबाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो नाम की विशेषता है। नामकरण संस्कार कहाँ है उसे, एक जीवन का सबसे बड़ा संस्कार है वो। ऐसे ही नाम मत रख दीजिए। कल भी बात हुई थी कि भूदेव को बुलाकर विधि के साथ में वह संस्कार संपन्न कीजिए, और इसका नाम रखा था नारायण। जब भी कुछ भी जरूरत होती, नारायण यहाँ आइए, नारायण ये लाइए, बार 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 नारायण 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 करता था। लेकिन उसकी प्रवृत्ति जो थी वो गलत मार्ग पर चल गई थी, जिसके कारण उसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या ने जगह पा ली थी। अंत समय जब उस अजामिल का आ रहा था, बेटे को पुकार रहा था वो, हे नारायण, हे नारायण,
यहाँ आओ, यहाँ आओ। अब पुकार तो वो बेटे को रहा था, लेकिन सही मायने में तो उसने उस नारायण का नाम लिया था। वैसे इस व्यासपीठ से, इस स्थान से व्यक्तिशः पर नहीं आना चाहिए, लेकिन स्मरण आता है, याद आता है वो पल कि हमारे घर में भी हमारे दादी जी निष्ठा, भगवान में उनकी बहुत बड़ी प्रीति थी, रोज गीता का पाठ करते थे वो। और जब उनके गमन का जब समय आया था तो हमारे पिताजी का भी नाम नारायण था, और बार बार बस उन्हें पुकारती थी और कुछ नहीं, नारायण नारायण, इधर आ, इधर बैठ जा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो वो बात तब समझ में नहीं आई थी, इस भागवत को पढ़कर समझ में आई कि दादी जी किसे पुकार रहे थे। तो नाम ऐसा रखिए कि कहीं ना कहीं उस नाम में हमारा कल्याण हो। और इसी अजामिल ने मरते समय उस नारायण को पुकारा, बेटा नारायण यहां आओ, यहां आओ। और जब उसके प्राण प्रखेरु उड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी धर्मराज के दूत वहां पर पहुंच चुके थे, यम के दूत वहां पर आ चुके थे उस अजामिल को लेने के लिए। लेकिन तभी दूसरी ओर से विष्णु लोक से विष्णु दूत भी वहां पर आ पहुंचे और कहा कि हे धर्मराज के दूतों, छोड़ दीजिए इसे, हाथ मत लगाना इसे हम लेने आए हैं। और जब विष्णु दूतों ने ऐसा कहा तो यम के दूतों ने प्रश्न किया, आप क्या कह रहे हैं महाराज, आप लेने आए हैं, आपने देखा नहीं क्या अधर्म की ओर बढ़ रहा था अजामिल, काम के वश में आ गया, उसने बहुत बड़ा पाप किया है उसने। और पाप करने के बाद भी आप कह रहे हैं कि विष्णु लोक में ले जाएं इसे, कैसे? और तब विष्णु दूतों ने कहा कि मरते समय उसने नारायण को भजा है, और जिसने नाम मात्र ले लिया, केवल नारायण यूं कहा, तो वह विष्णु लोक का अधिवासी हो जाता है। और इसने तो नारायण 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 का नाम ले लिया है, अब ये तो हमारे हरि का हो गया है। बुखार आवे, बुखार તેને મટાડવાળું દવા ઉભે આપણે પાય, પણ ખબર નહીં है કઈ है કેવી है, जो લઈ लो આપણે तो उससे क्या होगा, अनजाने में अगर उस दवा को ले ली तो क्या होगा, बुखार मिट जाएगा कहीं न कहीं, क्योंकि दवा बुखार की थी, भले अनजाने में ले ली। तो बस यही है, अनजाने में भी अगर भगवान का नाम ले लिया तो पूर्ण पुण्य, और अनजाने में भी अगर पाप कर लिया तो यमदूत जानते हैं कि ये पाप है, कर रहे हैं तो जाना ही है, लेकिन अनजाने में भी पाप किया है तो जाना तो वहीं पर है, और अनजाने में भी पुण्य किया है तो विष्णु लोक में ही जाना है। और उसी अजामिल को विष्णु दूत वहां पर विष्णु लोक में ले गए और उसे भी भगवत की प्राप्ति हुई।
आगे धीरे धीरे फिर वही राजा परीक्षित जी और सुखदेव जी के बीच में जो प्रश्न, जो संवाद आगे बढ़ रहा है। और अब कह रहे हैं कि आपने सुना कि भगवान का दूसरा अवतार वराह अवतार, भगवान वराह रूप में प्रकट हुए थे, धरती को पुनः बाहर लाए। और तब किसका वध किया था उन्होंने? हिरण्याक्ष का। और वही हिरण्याक्ष का एक और भाई था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। और वही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कौन थे? तो भगवान के द्वारपाल थे, जय और विजय, जिन्हें सनत कुमारों ने श्राप दिया, पृथ्वी पर आए 3 अवतारों तक राक्षस योनि में रहोगे। और उनकी पहली योनि हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, जिसके लिए भगवान ने 2 अवतार लिए। और तब कह दिया था भगवान ने कि आपको तो 3 अवतार प्राप्त होंगे, लेकिन आपका उद्धार करने के लिए मुझे 4 अवतार लेने पड़ेंगे, 4 बार मैं पृथ्वी पर आऊंगा। और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ने वराह का अवतार लिया। हिरण्यकश्यप का अवतार वध करने के लिए अब भगवान पुनः 9वां अवतार धारण करेंगे। वही जय और विजय त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बने और उनका वध करने के लिए स्वयं भगवान राम जी को आना पड़ा, रामा अवतार हुआ। और वही जय और विजय द्वापर युग में शिशुपाल और दंत वक्त के रूप में प्रकट होंगे और तब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे। तो यही हिरण्यकश्यप धीरे 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 अपने अत्याचारों को बढ़ाते हुए और साधना में लगा हुआ है कि कुछ ऐसा वर मांगा जाए जिसे कोई हरा नहीं सके, कोई मार नहीं सके। उसने ब्रह्मा जी की स्तुति की, साधना की, तप किया, जप किया, हजारों वर्षों तक जप करते 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 अंतो तो गतवा जब ब्रह्मा जी को विवश होना ही पड़ा और वह विवश होने के लिए भगवान ने इशारा किया कि जाओ, अब तो कुछ माया करनी ही पड़ेगी, इस हिरण्यकश्यप का नाश करना ही पड़ेगा। अत्याचार बढ़ गए हैं इसके। 2 वरदान, ये ब्रह्मा जी का काम ही था वरदान देना, वरदान देकर छूट जाते, अब प्रभु तुम संभालना, मैंने तो दे दिया वरदान। जो भक्त करता जाता ब्रह्मा जी के पास में, दादाजी हैं तो दे देंगे, और दादाजी तथास्तु, जो मांगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से उसी हिरण्यकश्यप ने साधना की और साधना के फलस्वरूप ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वर मांगा और वही वर ऐसा मांगा कि ना तो दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश पर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। और जानते थे कि ऐसा वर अगर दे दूंगा तो इस पृथ्वी पर कोई है नहीं जो हिरण्यकश्यप को मार सके, न देवता से,
न दानव से, न पशु से, न पक्षी से। विचार करके उसने वर मांगा और वही वर ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। इधर ब्रह्मा जी आए, जैसे ही वर को प्राप्त हुए हिरण्यकश्यप बलवान हो गया कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता। आता है अपने राजभवन में, उसकी पत्नी कयादु, और वही कयादु से एक पुत्र, राजा हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, लेकिन कयादु जो थी पत्नी, उसका एक पुत्र, और जिसका नाम था प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। प्रेम बचपन से ही कम था पिता का, लेकिन प्रहलाद जी जन्म से ही भक्ति के मार्ग पर चल पड़े थे। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि मेरा भाई हिरण्याक्ष और उसके पुत्रों को मारने वाला, समय समय पर हमारा अहित करने वाला कोई है तो वो कौन है? विष्णु ही है, और मुझे विष्णु को मारना है। लेकिन यहां पर तो विष्णु भक्त पैदा हुआ था। प्रहलाद जी को बुलाया, शिक्षा के लिए ले जाओ। वहां पर उनके जो आश्रम थे, गुरुजनों को बोला गया कि इन्हें शिक्षा दीजिए। और जब वही गुरुजी उन्हें शिक्षा दे रहे थे, प्रहलाद जी तो पहले से ही शिक्षित हो रहे थे। जो भी प्रश्न पूछते तुरंत उसका उत्तर प्रहलाद जी के पास में तैयार था। स्वयं गुरुदेव भी आश्चर्य में थे, कितनी छोटी सी उम्र में कितना तेज हैं। जब पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर पुनः राजभवन में लाए, अपनी गोद में बिठाया हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को और कहा कि बेटा, गुरुदेव के पास में क्या क्या शिक्षा प्राप्त की। और तब प्रहलाद जी के मुख में आया विष्णु का स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना, उनकी सेवा करना, सत्य बोलना, हिंसा नहीं करना। और जैसे जैसे प्रहलाद जी के मुख से ऐसी ऐसी वाणी सुनते गए, हिरण्यकश्यप को आया क्रोध कि हे मूर्ख, क्या सीख कर आया है तू? ये क्या बोल रहा है तू? जो हमारा दुश्मन है तू उसकी बात कर रहा है। हमारे वंश का जिसने नाश किया है, हमारे भाइयों का नाश किया है, तू उसकी सेवा करना चाहता है? कहां से सीख कर आया ऐसा? और सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, इसे मृत्यु दंड दे दो। नहीं चाहिए ऐसा पुत्र जो वंश को भगवत भक्ति की ओर ले जा रहा है। वो नहीं जानता कि वो हमारा शत्रु की पूजा कर रहा है। नहीं चाहिए हमें ऐसा पुत्र। और फिर तो प्रहलाद जी महाराज पर एक एक करके यातनाएं शुरू हुई। लेकिन भगवान ने निश्चित कर लिया था। दूसरी ओर हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा। चारों ओर हाहाकार, सभी त्राही माम करने लगे। और फिर तो देवता गण प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब कुछ कीजिए। और तब भगवान ने उन देवताओं को सांत्वना दी कि शांत रहो,
मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपने भक्त जहां पर है वहां पर मुझे जाना ही है, और मेरा भक्त प्रहलाद के रूप में वहां पर आ चुका है। अब वह समय आ गया है उस राक्षस का अंत करने का, उस दैत्य का अंत करने का। शीघ्र ही मैं अवतार लूंगा। दूसरी ओर उसी प्रहलाद को बहुत कष्ट यातना दी गई, पहाड़ों से नीचे गिरा दिया गया। भगवान ने उसे गोद में ले लिया, सांपों से डसवाया, बिच्छू के डंक से डसवाया, बहुत सारी यातनाएं, लेकिन फिर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर वही हिरण्यकश्यप जंगल में जाते हैं शिकार के लिए, और वहां पर जैसे ही शिकार के लिए जाते हैं देखते हैं एक तोता जैसे ही वह शिकार के लिए तैयार होते हैं इधर से आवाज आती है नारायण। जैसे तीर कमान हाथ में ली नारायण। हिरण्यकश्यप चिंतित चारों ओर देखते हैं ये कैसी आवाज आ रही है, क्या हो रहा है ये। उधर कयाधु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु रक्षा कीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। पुनः महल में जब आते हैं और कयाधु को यह पूरी बात सुनाते हैं, और जब कयाधु को बात सुनाते हुए कि आज इस तरह से जंगल में गया और नारायण शब्द का आवाज आ रहा था, और जैसे ही कयाधु ने हिरण्यकश्यप के मुख से वह शब्द सुना नारायण। बोलो क्या क्या नाम लिया आपने? अरे वो बोल रहा था नारायण। अच्छा नारायण किसने बोला? अब बस वही बात बार बार कैसे बोल रहा था? नारायण नारायण। कयाधु पुष्टि जा रही थी और हिरण्यकश्यप बोलता जा रहा था नारायण नारायण नारायण। क्या बार बार क्या पूछ रही हो? एक बार बोल दिया नारायण नारायण। कौन है ये नारायण? ये मेरा शत्रु है और तुम उसका नाम मुझसे बुलवा रही हो। उधर प्रहलाद जी महाराज एक ही किंतर सत्संग नाम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। अब तो हिरण्यकश्यप और आग बुबुला होने लगा, क्रोधाग्नि में भरने लगा। ये क्या लगा रखा है नारायण 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 नारायण। दूसरी ओर प्रहलाद जी अपने मन में मस्त भगवत नाम लेकर पूछते रहे
नारायण नारायण नारायण। और अब हिरण्यकश्यप ने तय किया क्या है नारायण नारायण नारायण, इतना कितना इसमें बल है। प्रहलाद को हर बार मारने की कोशिश की, बार बार उसे बचा रहा है। आज तो उसे यहां बुलाना ही पड़ेगा, उसे मारना ही पड़ेगा। प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद जी अपनी ही मस्ती में नारायण नारायण। पूछा कहां पर है, बुला तेरे नारायण को। नारायण को कहां पर है? यूं मेरा नारायण तो सर्वत्र है। जले विष्णु स्थले विष्णु, जहां पर भी देखो जल में विष्णु है। मेरा नारायण तो जल में है, मेरा नारायण स्थल में है, मेरा नारायण पृथ्वी पर है, मेरा नारायण आकाश में है। कहां नहीं है? जहां देखो वहां नारायण नारायण, जहां देखो वहां नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। फिर पूछा बुला तेरे नारायण को, देखता हूं मैं आज। इशारा किया कहां है तेरा नारायण? आकाश में है, पृथ्वी पर है, जल में है, स्थल में है। कहां है बता, जहां भी होगा आज इसको देखूंगा मैं। फिर तो स्तंभ था और कहा प्रहलाद जी में देखना है आपको। हिरण्यकश्यप ने कहा हाँ बता, कहां है तेरा नारायण? है उधर, उस स्तंभ में है तेरा नारायण। प्रहलाद जी ने कहा हाँ उधर भी मेरा नारायण है। और जैसे ही कहा कि है उधर नारायण, हिरण्यकश्यप क्रोध से भरकर गदा लेकर दौड़ने लगा भगवान को मारने। आज तेरे नारायण को मारूंगा। और जोर से गदा से प्रहार करता है। जैसे ही प्रहार करता है प्रकट हुए वहां बोलो श्री नरसिंह जी महाराज की जय। भगवान नरसिंह जी वहां पर प्रकट हुए, जोर जोर से हुंकार करने लगे। और देखते ही देखते भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप का युद्ध होने लगा। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, हाहाकार चारों ओर कि आज भगवान प्रकट हुए हैं, आज लीला भगवान की देखने को मिली, आज अंत होगा उस राक्षस का। भक्त के बुलाने पर भगवान कहां कहां नहीं आए। और हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह जी के बीच में बहुत युद्ध हुआ। अंत तो घटवा भगवान ने उस हिरण्यकश्यप को अपने पैरों पर सुला दिया और पैरों पर सुलाकर उसके उस पेट को अपने नाखूनों से चिथड़े चिथड़े उसके उतार दिए, मार दिया उसको। अंत हुआ आस। लेकिन फिर भी भगवान का जो क्रोध था, जो रोष था, वो कम नहीं हुआ। अभी भी भगवान क्रोध में थे। अंदर से चिथड़े चिथड़े बाहर निकाल दिए भगवान ने और याद दिलाया कि याद कर हिरण्यकश्यप, क्या वर मांगा था तूने कि ना पृथ्वी पर ना आकाश पर
आज तेरे को मेरे पैरों पर सुलाया है। ना दिन में न रात में, संध्या का समय है ये, संध्या के समय में तुझे मारने आया हूं। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, और ये मेरे नाखून जो हैं ना ही अस्त्र में है ना शस्त्र में है, ना नर से ना पशु से, नहीं भगवान नर है और नहीं पशु है, नर सिंह का बनकर आया हूं मैं। जो जो भी तूने वर मांगा था वो वर सिद्ध भी हुआ है। बोल। और फिर तो भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। हिरण्यकश्यप को नीचे पड़ा हुआ देख भगवान अभी भी क्रोधवश में थे। उन्हें शांत करने का बस किसी के पास नहीं था। स्वयं भगवान महादेव, ब्रह्मा जी आदि देवता सबने प्रयास किया, लेकिन फिर भी भगवान अपने क्रोध में थे। और तभी नारद जी ने प्रहलाद जी से कहा कि हे प्रहलाद जी, आप ही जाइए, आप ही प्रार्थना कीजिए भगवान से, शांत हो जाए वे। और वही प्रहलाद जी जैसे ही भगवान के पास में आते हैं, भगवान अपने गोदी में प्रहलाद जी को बिठाते हैं और वही हाथ भगवान प्रहलाद जी के माथे पर लगाते हैं, सिर पर सहराते हैं। कितना प्रेम भक्त और भगवान का। ऐसा है ये प्रेम भगवान और भक्त का। नरसिंह जी यहां से कुछ ही दूरी पर भारत माता मंदिर और उसके पास में ही नरसिंह जी भगवान का मंदिर है। अवश्य दर्शन करना वहां पर नरसिंह भगवान के। प्रहलाद को भगवान ने चूमा, हाथ सिरहाने लगे, प्रेम किया, आशीर्वाद दिया। यह होती हैं भगवान और भक्त की महिमा। भक्तों के अधीन जब जब भक्तों ने पुकारा, भगवान ने क्या क्या रूप लिए। वराह का अवतार लिया भगवान ने, और आज नर और सिंह बनकर आए हैं। भक्तों के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। बस हमें आवश्यकता है ऐसी भक्ति की। अंत हुआ उस राक्षस का। पहला जो अवतार जय और विजय का हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप के रूप में आया था, और उन दोनों का वध करने के लिए भगवान ने 2 अवतार धारण किए। आज जिस उद्देश्य के साथ में हम यहाँ पर कथा के इस रसपान को ग्रहण करने के लिए पधारे हैं, उसके साथ ही हमारा दूसरा उपलक्ष्य यह भी है कि हम यहाँ पर पधारे हैं तो यहाँ के दर्शनीय स्थलों का दर्शन अवश्य करें। तो आज हम सब मिलकर भगवान नीलकंठ दादा और ऋषिकेश की यात्रा संपन्न करेंगे। समय आज अवश्य ही हम कम ले रहे हैं, लेकिन उसकी पूर्ति आने वाले दिनों में पूर्ण की जाएगी, क्योंकि यह आज जो की यात्रा है वह दूर भी है और उसमें समय लगेगा हमें आने में। इसलिए आज इस
तृतीय दिन की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और कल ठीक प्रातः 8 बजे से हमारी यह कथा प्रारंभ होगी। साथ ही आज आपके पास जो पहचान पत्र, आपको जो आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, उसमें आज 1 से 40 नंबर के बीच में सभी सदस्यों ने पूजा की। कल 41 नंबर से लेकर 70 नंबर तक के सदस्यों को प्रातः काल में पूजा के लिए पधारना है। और साथ ही आप सभी इस हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में पधारे हैं। जो भी आप यात्रा करें, सावधानी पूर्वक और अपने स्वयं का ध्यान स्वयं को रखकर ही यह यात्रा संपन्न करें। आने वाले कल हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का चौथे दिन कल हम जन्म महोत्सव करेंगे। आप सब तैयार रहे उसके लिए। कल हम प्रभु का आवाहन करेंगे, प्रभु यहां पर पधारेंगे हमारी इस कथा में। और उमेश भाई से आपके साथ में है, वो कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां किस रूप में होगी। हमारे जो मुख्य यजमान जो हैं उन्हें यह लाभ दिया जाएगा। माता देवकी और वसुदेव जी का लाभ उन्हें प्राप्त कराया जाएगा। और आगे के जो भी प्रसंग आने वाले हैं उसमें भगवान हम सबको लाभ प्राप्त कराएंगे। हम तो क्या कहें, अब भगवान आ रहे हैं तो वही वो लाभ जिनको देना चाहते हैं वह अवश्य प्राप्त करेगा। ज्यादा समय न लेकर हमें आज की यात्रा करनी है। कथा मन में विचार कतई नहीं ना लावे। जो भी कथा यहां पर इस भागवत रूपी में निहित है वह पूर्ण की जाएगी। आने वाले कल हम थोड़ा समय ज्यादा लेंगे, इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो आगे के निर्देशन सुनकर आप सीधे भोजन की ओर जाएंगे और भोजन प्रसाद प्राप्त कर यहाँ पर बसों की व्यवस्था की गई है। उसमें क्रमशः आप धीरे धीरे बैठना, किसी को इधर उधर धक्का मुक्की नहीं हो। प्रत्येक के लिए एक सीट वहाँ पर तैयार है, इसलिए कोई खड़ा भी नहीं रहेगा। आप आराम से बैठिएगा, आराम से यात्रा कीजिएगा और नीलकंठ दादा से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु हर बार हम इस धरती पर आए और आपके दर्शन करें। जय श्री कृष्ण। बोली भागवत भगवान की जय हो। पुनः तृतीय दिवस का वंदन। शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बात कही आज कि जीवन जब मोह में आ जाता है भगवान हमें नहीं मिल पाता है। काम काम क्या करते हो, यूं ही काम रह जाएगा। अरे ले लो मेरे राम का नाम, सब काम यूं ही हो जाएगा। जीवन में भगवान की प्राप्ति केवल भक्त कर सकता है। भगवान हर कण, हर मन, हर रज में है, पर वही प्राप्त कर सकता है जिसमें भक्ति है,
भक्ति अगर जल में मिल जाए तो चरणामृत बन जाती है। वही भक्ति अगर भोजन में मिल जाए तो प्रसाद बन जाता है। वही भक्ति अगर प्रवास में मिल जाए तो यात्रा बन जाती है। वही भक्ति अगर घर में मिल जाए तो घर मंदिर बन जाता है। और वही भक्ति हर मनुष्य में मिल जाए तो भक्ति वो मनुष्य भक्त बन जाता है। हर रोज इसी तरह हम भगवत का रसपान करते रहे, शास्त्री जी के मुखार विंद से यूं हम मंत्र मुक्त होते रहे। आज जाना है हमें ऋषिकेश की तरह। कल हमने हर की पीढ़ी के दर्शन किए, उसका बहुत महत्व है। ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वहां संगम है। यहां 12 वर्षों में अलग अलग स्थानों पे कुंभ के मेले लगते हैं। उसमें ये हरिद्वार भी जो है जिसमें कुंभ का मेला लगता है। जहां हम कल गए थे वही मुख्य स्थान है। क्यों है? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला और अमृत की बूंद 4 बूंदे जहां गिरी हैं, वहां हम कुंभ का मेला लगाते हैं। और उसमें से एक बूंद कल जहां हम गए थे वहां पर पड़ी है। और उस जल का पान स्नान करने से समस्त पापों को हम नाश की तरफ पाते हैं। समय का अभाव है। कल हमने बहुत गर्मी सहन की, बहुत गर्मी थी कल। और उस गर्मी के उपरांत हमें क्या प्राप्त हुआ? ठंडी ठंडी आइसक्रीम, जिससे हमारा मन, हमारा पेट तृप्त हुआ। पर वो आइसक्रीम का एक सुंदर अर्थ है मेरी भाषा में। अगर आइसक्रीम जैसे ही हम पाते हैं मन ठंडा हो जाता है। आइसक्रीम का हर एक शब्द अगर जीवन में उतार ले तो जीवन सफल हो जाता है। आ का मतलब आत्मविश्वास। जीवन में अगर आत्मविश्वास है तो कोई व्यक्ति हमें परास्त नहीं कर सकता। आइसक्रीम का पहला शब्द आ, आत्मविश्वास। पर केवल आत्मविश्वास काम नहीं लगता। दूसरा शब्द है सकारात्मकता, सद्विचार। आत्मविश्वास तो है पर लाइन अगर अच्छी नहीं है तो कुछ काम की नहीं है। क्र का मतलब क्रियाशीलता। आत्मविश्वास भी है, सकारात्मकता भी है, पर क्रियाशीलता नहीं है, कार्य करने की प्रेरणा नहीं है, कार्य नहीं कर सकते हैं, तो वो आत्मविश्वास भी कुछ काम का नहीं है, वह अच्छे विचार भी कुछ काम के नहीं है। क्रियाशीलता है, आत्मविश्वास है, सकारात्मकता है, पर मधुरता, सरलता नहीं है तो जीवन कभी सफल नहीं होता। और जो जीवन में शब्द उतार ले वो कभी परास्त नहीं होता। इसी क्रम में आरती के लिए प्रधान यजमान श्री प्रकाश जी, नाथुराम जी फाइलोत से आग्रह है कि ऊपर आकर भगवान प्रधान व्यासपीठ की आरती उतारे एवं समस्त पोथी यजमान, सह यजमान सभी आकर आरती उतारे। और उसके साथ ही जिन्होंने नरसिंह अवतार की आरती उतारने का सहयोग किया है, श्री चंदाबेन और उनके सहसाथी शीघ्र आकर समय का साथ देवे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। प्यारे श्याम जी की आरती उतारो है सखी।
हो प्यारे श्याम जी की आरती उतारूं है सखी। प्यारे श्याम जी की आरती उतारो है सखी। उतारो है सखी मैं उतारो है सखी। उतारो है सखी हो उतारो है सखी। उतारो है सखी मैं उतारो है सखी। उतारो है सखी मैं उतारो है सखी। प्यारे श्याम जी की आरती उतारो है सखी। ओ प्यारे श्याम जी की आरती उतारो है सखी। सावरी सुरतिया मन में बसाओ। सावली सुरतिया मन में बसा हूँ। कंचन की थाली में आरती सजाओ। कंचन की थाली में आरती सजाओ। माथे पे चंदन में लगाऊं है सखी। 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 प्यारे श्याम जी की आरती उतारूं है सखी। प्यारे श्याम जी की आरती उतारूं है सखी। रोरी और चावल पुष्प चढ़ाओ। रोरी और चावल तुम पे चढ़ाऊं। काले काले अखियों में गजरा लगाओ। काली काली अखियों में गजरा लगाऊं। मेढ़ी मेढ़ी चाल पे बलिहारो है सखी। तेरी तेरी चाल पे जगहाऊं है सखी। प्यारे कान्हा जी की आरती उतारो है सखी। ओ प्यारे कान्हा जी की आरती उतारो है सखी। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। शंख घंटा बाजे बाजे ढोले नगाड़े। शंख घंटा बाजे बाजे ढोले नगाड़े। कान्हा छवि को बसाऊं है सखी। कान्हा सभी को बसा लो है सखी। प्यारे श्याम जी की आरती उतारो है सखी। प्यारे श्याम जी की आरती उतारो है सखी। कर्पूर गौरम करुणा विसारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवै महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे राम
नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भागवत भगवान की जय जय। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैवा हस्तै देव्या देवा अभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि गानि जपाभानि जलमान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। स्तुति अर्चनं सम्पादयामि। बोलिए पुनः भागवत भगवान की जय हो। कल सुबह पूजा के लिए प्रातः 6 बजे हमें यहाँ पर आ जाना है।